दोनों तरफ से मेरी इनके वकील से बात भी हुई है, जो सोनिया संजीव के वकील है। हाँ। अब उनका ये कहना है कि दोनों खुद डरे हुए हैं कि भाई कोई बात ना हो जाए, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए हैं। उधर रेलूराम के परिवार से बात हुई, वो भी डरे हुए हैं कहीं वो हम पे हमला ना कर दें, यानी डर दोनों तरफ से है। संजीव आता है 13 दिसंबर को बाहर, वो आते हैं 12 दिसंबर को जो भी संदिग्ध गाड़ी में। तो संजीव ऐसे कोई लेना देना नहीं है। और बात भी ये, हमें देखो हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, और बात भी सच है, उनका इस मामले से अभी तक कोई लेना देना है भी नहीं जो लगा है, क्योंकि उनके परिवार से हम बात करके आए तो पता चला है कि वो जो 2 गाड़ियां थी, सबने खबर चलाई है उनके परिवार के वर्जन के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन वो जो 2 गाड़ियां थी वो बता रहे हैं कि उनके उसी एरिया में जो उनकी कोठी रेलूराम की प्रभुवाड़ा लताने की जो जमीन है, वही उन्होंने कुछ एकड़, शायद 20 एकड़ का करीब उन्होंने जमीन ली है। पानीपत की पार्टी है। और उनके गनमैन थे, वो सिक्योरिटी वाले थे, वो वैसे देखने आए थे। अच्छा, वैसे ही अड़बड़ाहट में थे, वो गनमैन थे। तो उन्होंने उनके पास फोन भी किया, परिवार वालों के पास, कि भाई हम तो ऐसे ऐसे आए थे और हम सफाई देने को तैयार भी हैं, हमारा कोई लेन देन नहीं, हमने जमीन ली है। और वास्तव में जमीन उन्होंने ली है, बता रहे हैं 20 एकड़, लेकिन कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है 20 एकड़ ही ली हो। तो तब तक परिवार डरा हुआ था। और उसके जो मतलब दरवाजे गेट के आगे से गाड़ी मोड़ी गई है। बिल्कुल गेट के आगे से, डर उनका जायज था, डर में कोई, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। गलत वो नहीं है, गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक करेंगे, हम तो नहीं थे। और वो भी कहने गनमैन थे तो थे। सोनिया की छोटी बहन प्रियंका और पम्मा भी बोलते हैं, उनका जन्मदिन था 24 अगस्त को। लेकिन योजना इन्होंने 23 अगस्त को बनाई कि 23 अगस्त को जन्मदिन मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी की जो सजा मिली थी, हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए वापिस से फिर इनकी फांसी की सजा को बरकरार कर दिया इनके। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया कि जिन कैदियों को फांसी की सजा हो चुकी है और 5 साल बीत चुके हैं, फांसी नहीं हुई है, उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। क्योंकि दलील ये दी गई कि जिनको फांसी की सजा हो चुकी है और पता है मुझे इस डेट को फांसी होनी है, और फिर भी फांसी नहीं हुई, तो उस आदमी की हर रोज मौत होती है, तिल के बाद भी मरता है। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ। साथियों, रेलूराम हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा। लगभग 24-25 साल पहले रेलूराम की बेटी सोनिया और उनके दामाद संजीव ने पूरे परिवार को, यानी 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया था। अब रेलूराम हत्याकांड की क्यों बात करें, क्यों इसका जिक्र चला हुआ है। रेलूराम की जो बेटी है और उनका दामाद है वो अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो बरी हो चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी बातें चल रही है। तो सीनियर पत्रकार साथी हमारे साथ में है विजेंद्र कुमार जी, जो इसका पोस्टमार्टम लगातार करने लग रहे हैं कि क्या कुछ चला हुआ है। जो वकील है, एडवोकेट है, उनकी भी सलाह ले रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का मुद्दा था, प्रॉपर्टी का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ इसमें उलझन है और कैसे ये सुलझेगा, तो बात करेंगे। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मंजीत भाई, आपके दर्शकों में बहुत बहुत नमस्कार। विजेंद्र जी, क्या कुछ चला हुआ और मामला क्या कुछ था, ये थोड़ा एक बार बताओगे, थोड़ा मोटा मोटा इसका एक बार। ये मामला जो है 23 अगस्त 2001 को चर्चा में आया था, जब हिसार जिले के प्रभुवाड़ा गांव में रेलूराम पुनिया, जो पूर्व विधायक रहे हैं बरवाड़ा से, गांव के सरपंच भी रहे हैं, उसके बाद विधायक बने, और उनका रेल का निशान था। और तब से लेके 1995 से लेके आज तक हरियाणा में एक चर्चा होती है कि रेलूराम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। रीजन उसका यही था कि उनको चुनाव में विधायकवाड़ा में रेल का निशान मिला था। बिल्कुल। उसके बाद विधायक बने पूरी चर्चा में, और ऐसी कोठी बनाई, पूरे हरियाणा में ऐसी कोठी नहीं थी। विधायक की ऐसी कोठी नहीं थी। विधायक की ऐसी किसी आदमी की नहीं थी। गांव देहात के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भाई कोई जितने बेडरूम थे, बेडरूम तक गाड़ी सीधी जाती थी। 2 दरवाजे उनके, दोनों तक, एक ही साइड और एक ही साइड। तो उनकी गाड़ी थी डायरेक्ट रैंप के जरिए सेकंड फ्लोर पे गाड़ी उनकी जाती थी। बिल्कुल सर। तो उनका जो पूरे मामले में चर्चा में इसलिए आया कि 23 अगस्त 2000 की रात को उनकी खुद की बेटी सोनिया और सोनिया के पति संजीव, यानी रेलूराम के दामाद, दोनों ने मिलकर परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। 3 पीढ़ियां। 23 अगस्त 2001 की बात है। रात, हाँ रात की। ये दरअसल सोनिया की छोटी बहन प्रियंका और पम्मा भी बोलते हैं, उनका जन्मदिन था 24 अगस्त को। लेकिन योजना इन्होंने 23 अगस्त को बनाई कि 23 अगस्त को जन्मदिन मनाएंगे। उनको विद्या देवी जनरल स्कूल से लेके आए प्रियंका को, और उसके बाद रात को पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। पम्मी को लेके आए। पम्मी को लेके आए। पम्मी कहाँ पढ़ती थी? हिसार विद्या देवी जनरल स्कूल में। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये जो बातें हैं ये हम अपने उससे नहीं कह रहे हैं, जो कोर्ट के जजमेंट हैं, जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, कोर्ट में जो रिकॉर्ड सामने आया है, ये कोर्ट के जो रिकॉर्ड हैं, जो कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनके बिहाफ पे हम ये बात बोल रहे हैं। अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं है ये। बिल्कुल सर। कि ना कोई बनी बनाई कहानी है, ना कोई सुनी सुनाई कहानी है। ये जो कोर्ट के कागजात हैं उनमें जो लिखा हुआ है हम ये बता रहे हैं। तो उस मामले में रेलूराम, उनकी पत्नी कृष्णा और रेलूराम का बेटा सुनील की घरवाली शकुंतला, और दोनों के बेटे, इसमें लोकेश 4 साल का, शिवानी 2 साल की, प्रीति 45 दिन की। तो कुल मिला के उसमें 8 लोगों की एक निर्मम हत्या हुई थी। आरोप दोनों पे लगे थे। जिसके बाद 2004 में हिसार सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दी इनको। लेकिन बाद में ये 3 साल के बाद
हाँ 3 साल के बाद। बाद में फिर 2005 में हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी की जो सज़ा मिली थी, हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए वापिस से फिर इनकी फांसी की सज़ा को बरकरार कर दिया इनकी, यानी कि दोबारा फिर फांसी, किनको फांसी होगी, डेट भी तय होगी। डेट भी तय होगी। डेट तय होने के बाद फिर क्या हुआ, जो डेट इनके लिए मुकर्रर की गई थी, फिक्स की गई थी, उस डेट पे फांसी नहीं हुई इनको। कारण क्या रहा इसका? इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी राष्ट्रपति को। देखो दया याचिका, कई सुप्रीम कोर्ट के बाद एक ऑप्शन बच जाता है राष्ट्रपति का। उन्होंने दया याचिका लगाई राष्ट्रपति के नाम की, भाई हमारी जो है फांसी की सजा माफ की जाए। तो राष्ट्रपति ने उसकी तरफ लंबे समय तक कोई ध्यान नहीं दिया, पड़ी रही। 2013 तक जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने दया याचिका को खारिज कर दिया कि भाई उनको कोई माफी नहीं मिलेगी। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया कि जिन कैदियों को फांसी की सजा हो चुकी है और 5 साल बीत चुके हैं, फांसी नहीं हुई है, उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। क्योंकि दलील ये दी गई कि जिनको फांसी की सजा हो चुकी है और पता है मुझे इस डेट को फांसी होनी है, और फिर भी फांसी नहीं हुई, तो उस आदमी की हर रोज मौत होती है, तिल तिल के बाद भी मरता है। भाई जिनको 5 साल, वो यानी कि 5 साल वो हर रोज के कारण मरता है। हाँ, हर रोज मरता है, 5 साल मरे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ इनको जीवन दान मिला। उस फैसले में 14-15 ऐसे केस थे पूरे इंडिया में, उनमें से 2 इनका सौभाग्य है कि इनका 2 ये केस में शामिल थे, संजीव सोनिया। तो इनकी वहाँ से उम्र कैद में तब्दील होगी फांसी की सजा। फिर अब 24-25 साल बाद जेल में बिताने के बाद इन्होंने जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दोबारा से एक पिटीशन लगाई, याचिका लगाई कि भाई हमने जो सज़ा है वो पूरी की है। और इस पूरे मामले में एक पॉलिसी आई थी 2002 में, भाई जिन्होंने उम्र कैद मिली हुई है और 20 साल जिन्होंने सज़ा वास्तविक रूप से बिताई है और 25 साल जिनकी टोटल सज़ा उन्होंने जेल में बिताई है, यानी कि 20 साल तो एक्चुअल रह लिए, 5 साल उनको टोटल हो गए, 25 साल टोटल हो गए उनको। वो कुछ गुणा भाग करके ना कोई सिस्टम होता है सजा का, 25 साल इनका काउंट हुआ। बिल्कुल। और पिछले 5 साल का जो इनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब लास्ट 5 साल का, हाँ लास्ट 5 साल का रिकॉर्ड कैसा रहा जेल में, व्यवहार कैसा रहा इनका, तरीका कैसा था, तो तरीके कैसे रहे, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इनकी जो इंटरिम बेल, जिसको अंतरिम जमानत बोलते हैं, यानी कि टेम्परेरी बेल होती है, ये अस्थायी बेल होती है, ये इनको दे दी 2 महीने की। और 2 महीने में सरकार को रिव्यू करने के लिए कहा, पुनर्विचार करने के लिए, कि उसके बाद देखेंगे आगे से इसमें क्या रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दोनों अंतरिम जमानत पर बाहर है, इंटरिम बेल पर। और अब जो असली झगड़ा है अब शुरू होता है, क्योंकि विजेंद्र जी एक बार रोकना चाहूंगा। देखिए 5 साल का रिकॉर्ड देखा है, इसके अंदर जेल के भी तो कई क्राइम है, 17 बार क्राइम में बताया गया है। 17 बार जो जेल के क्राइम है वो ये थे कि किसी महिला कैदी से भिड़ गए, किसी वार्डन जो होते हैं उनसे भिड़ गए, कर्मचारी से भिड़ गए, वो इस तरह के वो रहे हैं, झगड़े रहे हैं। इस तरह की कोई बहुत उस लेवल के नहीं रहे कि जैसे जो 2001 में हुआ था, वो एक लंबे समय के बाद। तो इस तरह के 5 साल से पहले के हैं लास्ट 5 ईयर, ये रिकॉर्ड के अनुसार 2004 से लेके ये 2018 तक 19 तक के उन्होंने ऐसे आंकड़े दिए हैं। भाई इतने सालों में इनके इतने 17 बार अपराध हुए हैं, वो इस तरह के रहे हैं कि आपस में झगड़ा, लड़ाई, आपस में आमतौर पर जेलों में झगड़े चलते रहते हैं। वो इस तरह की बातें हुई हैं। हम ये एज पर रिकॉर्ड बता रहे हैं, और इस वीडियो में देखो मैं अपनी भी बता रहा हूँ और शायद अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि हमारा किसी को टारगेट करने का, किसी को डिफेम करने का, बदनाम करने का कोई मकसद नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं हम सिर्फ उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, पत्रकार होने के नाते हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये कांड हुआ था, इस कांड में ये घटनाक्रम हुए और ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें होंगी, बस इतना उद्देश्य है हमारा। तो अब जो शुरुआत में मामला था प्रॉपर्टी का था, हाँ शुरुआत उसी प्रॉपर्टी पे आ गए, अब अटके हैं। सोनिया का एक लड़का भी है, संजीव और सोनिया का। हाँ, इनकी क्या कुछ रवा है जो प्रॉपर्टी का मामला है? इनकी 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, कुछ दुकानें प्लॉट भी बता रहे हैं दिल्ली, फरीदाबाद वगैरह। लेकिन यहाँ जो है सबसे बड़ा मसला है इनकी जो 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। रेलू राम और 7 भाई थे टोटल, जो 7 के साथ भगवान को प्यारे हो चुके हैं। आखिरी जो भाई थे 2017 में राम सिंह, जिन्होंने पूरे केस की पैरवी करी, वो भी स्वर्ग सिधार गए। तो पूरे परिवार में प्रॉपर्टी इनके बाटे आई हुई है, ये वाली सारी की सारी। कुछ प्रॉपर्टी अभी भी सोनिया के नाम है, हालांकि है। अच्छा है। इनका एक बेटा भी है और सोनिया का। इन्होंने बहुत साल पहले, जब ये जेल में थी, अभी नहीं, बहुत साल पहले लिखा भी था कि ये प्रॉपर्टी जो है बेटे के नाम की जाए। अब हालांकि इनका जो झगड़ा है वो चला हुआ, पूरा विवाद प्रॉपर्टी पे है। लेकिन फिलहाल सोनिया संजीव शांत हैं, वो यूपी अपने सहारनपुर का है, संजीव वहीं रह रहे हैं। कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी तरह का, कोई दोनों तरफ से। मेरी इनके वकील से बात भी हुई है, जो सोनिया संजीव के वकील हैं। अब उनका ये कहना है कि दोनों खुद डरे हुए हैं कि भाई कोई बात ना हो जाए, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए हैं। उधर रेलू राम के परिवार से बात हुई, वो भी डरे हुए हैं कहीं वो हम पे हमला ना कर दें, यानी डर दोनों तरफ से है।
लेकिन पूरा विवाद, पूरा मामला, पूरा मसला अभी प्रॉपर्टी में अटका हुआ है और सब लोग भी ये जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो ये झगड़ा प्रॉपर्टी का ही है सारा। प्रॉपर्टी का। विजेंद्र जी, अगर रेलू राम का जो अब परिवार की बात करें, उसके जो भाई हैं, उसके भतीजे हैं, पोते हैं, मतलब और जाके एक गाड़ी आवा है, उस गाड़ी में कुछ पिस्टल भी दिखा है, वो क्या था? मतलब हाँ। परिवार वाले भी डरे हुए हैं काफी इस मामले को लेकर शायद अब तक किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी। ये शायद आपके चैनल पे पहली बार ये चीज़ होगी। उनकी वकील ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को एक पत्र लिखा है, वो पत्र भी मैं आपको दे दूंगा। उस पत्र में किसके वकील ने? सोनिया संजीव के वकील ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को एक पत्र लिखा है कि संजीव आता है 13 दिसंबर को बाहर, वो आते हैं 12 दिसंबर को जो भी संदिग्ध गाड़ी में। तो संजीव ऐसे कोई लेना देना नहीं है। और बात भी ये, हमें देखो, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे और बात भी सच है। उनका इस मामले से अभी तक कोई लेना देना है भी नहीं जो लगा है, क्योंकि उनके परिवार से हम बात करके आए तो पता चला है कि वो जो 2 गाड़ियां थी, सबने खबर चलाई है उनके परिवार के वर्जन के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन वो जो 2 गाड़ियां थी वो बता रहे हैं कि उनके उसी एरिया में जो उनकी कोठी रेलू राम की प्रभुवाड़ा लताने की जो जमीन है, वही उन्होंने कुछ एकड़, शायद 20 एकड़ का करीब उन्होंने जमीन ली है। पानीपत की पार्टी है। और उनके गनमैन थे, वो सिक्योरिटी वाले थे, वो वैसे देखने आए थे। अच्छा, वैसे ही अड़बड़ाहट में थे, वो गनमैन थे। तो उन्होंने उनके पास फोन भी किया, परिवार वालों के पास, कि भाई हम तो ऐसे ऐसे आए थे और हम सफाई देने को तैयार भी हैं, हमारा कोई लेने देने नहीं, हमने जमीन ली है। और वास्तव में जमीन उन्होंने ली है, बता रहे हैं 20 एकड़, लेकिन कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है 20 एकड़ ही ली हो। तो वो मामला कोई अच्छा संदिग्ध नहीं है। ये बात भी क्लियर होनी मतलब वो दिन में आए थे या रात की? सुबह 7 बजे की। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे की बात है। अच्छा। तो ये, हालांकि इसमें वर्जन मिलेगा तो हम सब चलाएंगे उसमें, लेकिन वो परिवार का उस टाइम परिवार भी उसको संदिग्ध मान रहा था गाड़ी को। अब तक मामला क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उनको फोन किया है। जो पानीपत की जो गाड़ियां आई थी, 2 गाड़ियां फॉर्च्यूनर थी, एक ऑडी थी। उन्होंने बताया है कि हम तो प्रॉपर्टी ली है, और वास्तव में वेरीफाई किया था प्रॉपर्टी ली है। अच्छा। हालांकि कोई वीडियो सार्वजनिक तौर पर अब तक बाहर नहीं आया है, लेकिन इसमें उनका देखो, झूठी बात ना फैलाने चाहिए, ना कहना चाहिए, उनका कोई हाथ इस चीज में लगता नहीं है। विजेंद्र जी, जो क्राइम किया उन्होंने सजा भुगत रहे हैं। आगे भी उनका केस चलता रहेगा, लेकिन हमारा काम तथ्यों के साथ छेड़खानी करना नहीं है, ना सनसनी फैलाना है। जो सच है वो सच है। विजेंद्र जी, कई बार नु कोया करे डर में जोड़ी का सांप दिखा करे है। बिल्कुल। हाँ, ये बगलियां तो डर रहा है परिवार ने। बात भी ठीक थी। वो ना बंदूक टांगे हुए थे, थी उनके पास। तो तब तक परिवार डरा हुआ था। और उसके जो मतलब दरवाजे के गेट के आगे से गाड़ी मोड़ी गई है। बिल्कुल, गेट के आगे से। डर उनका जायज था। डर में कोई, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। गलत वो नहीं है, गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक करेंगे, हम तो नहीं थे। और वो भी करें गनमैन थे तो थे। लेकिन ये बात ये है कि वो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, वो वैसे आए थे, लेकिन उनका आने का तरीका शायद गलत था। बिल्कुल गलत था। तरीके से आना चाहिए था। किसी गाँव वाले बंदे को लेकर वो कोठी के एकदम, इतना मामला चला हुआ, उनकी जमानत कर, वो कोठी के बाहर पहुंच गए, 2 गाड़ियां बड़ी बड़ी और हथियारबंद। बिल्कुल, तो ये डर लाजमी था। तो अब आखिरी, मतलब जो वकील है, लीगल तरीके से अगर देखा तो जमीन का क्या कुछ रहने वाला, किस तरह होगा इस मामले में? रेलू राम की प्रॉपर्टी है वो किस तरह रहेगी? देखो, इस सोनिया के नाम है, और वो इस मामले में हमने बात करी वकील से। वकील का ये कहना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है, उस एक्ट में जो जमीन, अगर कोई जमीन के लिए अपने माँ बाप की हत्या कर देता है जमीन के लालच में, तो वो जमीन का अधिकार खो देता है, वंचित हो जाता है। लेकिन अगर उनका कोई औलाद है और उनका कोई दोस्त उसमें नहीं है, तो प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। तो ये कोर्ट फैसला करेगा कि वो प्रॉपर्टी देगा या नहीं देगा, क्योंकि वो हर तरीके का उसमें जांच करेगा। उसमें मोटिव भी देखेगा मर्डर का, जो हत्या है उनका मकसद भी देखेगा, सारी चीज़ देखेंगे, और उसमें जो उसका अधिकार है बच्चे का वो भी देखेंगे। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस मामले को माना गया था कि नहीं, बहुत दुर्लभ ये मामला था, जघन्य अपराध, बहुत बड़ा मामला था। तो इसलिए इसमें पूरे मामले में कोर्ट डिसाइड करे क्या है। लेकिन कानूनी पहलू तो यही कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई अपने माँ बाप की हत्या कर देता है तो अपना अधिकार वो खो देता है। तो बच्चे का अधिकार वो दावा कर सकता है उस चीज़ पे। लेकिन उसमें भी कोर्ट को फैसला करना है, वो क्या करे, क्या पता वो याचिका स्वीकार करे और क्या पता स्वीकार ना करे। दोनों बातें हैं, वो कोर्ट का काम है, वो हमारा काम नहीं है। मतलब अब तो कानूनी रूप से जो वकीलों से बात की है, ये वकीलों का कहना है। लेकिन फिलहाल जो जमीन है वो सारी रेलू राम के परिवार में, रेलू राम के भाइयों को बढ़ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। बिल्कुल। तो अब लास्ट में जो क्या रहेगा, जो 2 महीने की अंतरिम जमानत पाए हैं, तो क्या लगा है ये बिल्कुल बरी भी हो उसके विजेंद्र जी? कोर्ट पे डिपेंड करता है, व्यवहार कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, और जो सज़ा थी इन्होंने उम्र कैद की तरह की जो एक लंबी सज़ा होती है उन्होंने काटी है, निश्चित तौर पर जो अपराध किया है, या जो भी बातें हैं। हालांकि इनके वकील का तो बहुत ये कहना है कि इनकी बातें नहीं सुनी गई, बातें नहीं रखी गई, इनको नहीं सुना गया, इनके वकील को नहीं खड़ा होना दिया, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो बातें अलग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक सज़ा हो चुकी है, तो इस बातों पे ना हमें जाना चाहिए ना किसी और को जाना चाहिए। बात इतनी सी है, सज़ा हो चुकी है,
सजा भुगत के आ चुके हैं, जमानतों का दौर इनका शुरू हो चुका है। बस ये कि शांति बनी रहे। फिलहाल देखना ये होगा कि वो इस पर अब दावा ठोकते हैं या फिर किस तरीके की बात रहती है, लेकिन फिलहाल डर दोनों तरफ से बना हुआ है। डर वो भी रहे हैं सोनिया संजीव की भाई बड़ी मुश्किल से जमानत पर बाहर आए हैं, बिल्कुल। डर वो भी रहे हैं कि भाई कोई किसी तरह का हमला ना हो जाए, दोबारा से कोई घटना हो जाए। तो फिलहाल सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अब यही है कि विवाद प्रॉपर्टी से शुरू हुआ, अब देखना ये है कि प्रॉपर्टी का मामला मसला कहाँ तक जाएगा ये, और ये संजीव सोनिया इस मामले को कहाँ तक चैलेंज करते हैं और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। इंटरेस्टिंग यही रहेगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, जो इसका रेलू राम का परिवार है वो भी कहीं ना कहीं डर तो रहे हैं, लेकिन ये भी कहना कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं, भतीजे की नहीं हुई, तो वो हमारी क्या होगी। तो डर तो सिक्योरिटी के तौर पर, मतलब सिक्योरिटी वो भी मांग रहे हैं। 112 डायल 112 आवे जावे ये बोल रहे हैं। हाँ, डायल 112 खड़ी रखी करके आ गए। वो तो देखो सिक्योरिटी में वही कह रहा हूँ, बार बार ये सारी वीडियो सारे चैनल देख के वो भी, मैं कह रहा हूँ ना, उनके वकील से बात हुई है, वो भी इस बात को लेकर वो उसमें है कि भाई एक तरफ माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ मीडिया में, सारी चीजें ऐसी हो रही है कि ऐसा नहीं है, हम खुद डरे हुए हैं। अच्छा। हम तो इतने लंबे समय जेल से काट के आए हैं और सोच रहे हैं कि भाई कोई इस तरह की जमानत ना उनकी खारिज हो जाए, कोई पे कानूनी एक्शन ना हो जाए। ये उनका कहना है, ये उनका कहना जो हमने बताया, ये रेलू राम के परिवार का घटनाक्रम हमने बता दिया, कानूनी पहलू बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से इनको सजा हो चुकी है और ये कानूनी प्रावधानों के तहत बाहर आए हैं। डर दोनों तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन का झगड़ा है, जमीन की बात है, जाएगी किसको ये भविष्य बताएगा। हालांकि नहीं जा तो चुकी है रेलू राम के परिवार को, बात ये कि वो चैलेंज कैसे करती है और कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। क्योंकि हर किसी को अधिकार है कोर्ट में जाने का, ये सिटीजन है, हम यहाँ के भारत के नागरिक हैं, कोई भी जा सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन ये कोर्ट को देखना है, कोर्ट को फैसला लेना है कि उसमें क्या फैसला होगा। इसमें ना जमीन आपको जाने ना मेरे को जाने, तो इनकी आपसी लड़ाई है। हम तो सिर्फ इस घटनाक्रम को रिपोर्ट कर रहे हैं। मामला सिर्फ इतना सा है कि प्रॉपर्टी का विवाद है अभी भी। बिल्कुल जी। तो विजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस मामले को हमारे दर्शक भी इस तरीके से देखेंगे, हम सिर्फ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि हरियाणा का बहुत बड़ा कांड था। उस नाते हर कोई जानना चाहता कि रेलू राम की कहानी क्या थी, रेलू राम कौन था, रेलू राम का परिवार क्या। क्योंकि मैं उसके घर पे गया, आप भी गए हो, आपने वीडियो बनाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो आदमी ऐसा था कि इसलिए ना जानने की इच्छा होती है, जिस आदमी ने 32-33 साल पहले, कोई शहर में तो सोच सकता है, लेकिन गांव के बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल गांव के आउटस्कर्ट पे स्विमिंग पूल बना रखा है 32-33 साल पहले। बिल्कुल ऐसी कोठी बना रखी उस टाइम हरियाणा में शायद नहीं थी कि दूर दूर से लोग कोठी को देखने आते थे, कि रैंप से गाड़ी सीधे बेडरूम में जाती थी। और यही बोल रहे हरियाणा का मतलब पहला ऐसा विधायक था जिससे किसी का झोटी बांधी थी जाएगा, इनके झोटी बांधे, मतलब इस तरह ये भी बांधी थी। लोगों की मदद भी करा करता, लोगों ने उनकी राजदूत भी दिखाई होगी। और उसमें एक चीज़ और देखी खास बात, लोगों ने ये भी दिखाने लग रहे हैं, वो उनकी जो 8 की 8 चिता है वो घर में जली थी। हाँ। आमतौर पर शमशान में लेके जावा। हाँ बिल्कुल, आपने वो वीडियो में देखा भी होगा। और वीडियो में देखने भी लग रहे होंगे कि वो जो घर में ही कोठी के बराबर में 5 की तो चिता जली थी, 3 दफनाए थे क्योंकि बच्चे थे 3 छोटे। तो ये बड़ा ना जघन्य हत्याकांड था, इसलिए बार बार मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रही है। किसी को इसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इतना बड़ा कांड था, बताना मीडिया वालों का फर्ज है और तथ्य वाली रिपोर्टिंग करना हमारा काम है। तो इसको आप भी उसी तरीके से लें, सबको पता होना चाहिए कि हाँ ये इस तरह बड़ा कांड हरियाणा के अंदर हुआ था और भविष्य में इस तरह की बात ना हो। और फिलहाल इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी का विवाद शुरू हुआ था और प्रॉपर्टी पे ही है, ये कोर्ट हटका हुआ है। देखने वाली बात यही होगी कि सोनिया संजीव क्या कदम उठाते हैं और पूरे मामले में अगला स्टेप दोनों तरफ से क्या लिया जाता है। बिल्कुल जी। ये तो नमस्कार। लगभग 24-25 साल का ये मामला है रेलू राम हत्याकांड, उसकी पूरी रिपोर्टिंग जो विजेंद्र जी लगातार करे थे, पोस्टमार्टम इसका जो कराया है और क्या कुछ इसमें आप लोगों तक शेयर किया है, तो आपने कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय जरूर रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।